अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेकंड फाइल है, सेकंड वीडियो आपके लिए बनाई गई है गर्ल स्टाइपेंड 2024-25 की आपकी आसानी के लिए, ताकि आप आसानी से डाटा फिल कर सकें और अपलोड कर सकें अपनी तरफ से, अपने स्कूल में बैठ के ऑनलाइन या अपने घर पे बैठ के। आपके पास शीट बनाने का जो हमने CSV फाइल पहली वीडियो में वो तरीका बताया था, अब हम आपको तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से लॉगिन करके किस तरह से आप जो है ना अपनी वेबसाइट पे एंटर होंगे और किस तरह से अपना प्रोफार्मा खोलेंगे और किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा प्रोफार्मा है, ये एडिट करना है या इसको ओपन करना है या ये फिल हुआ है या ये सबमिट हो चुका है। ये सारी चीज़ें हम इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी से शुरू करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे। देखिए मेरा माउस आ गया गूगल क्रोम पे। अब मैंने डबल क्लिक किया माउस को और ये ओपन हो गया गूगल क्रोम। जैसे गूगल क्रोम ओपन हुआ तो मैंने इसने बिलिंग करना शुरू कर दिया वेबसाइट एड्रेस पे। इतना तो आई थिंक सो हर कोई जानता है आज के दौर में। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वेबसाइट एड्रेस RSU की साइट का लिखना है। और वो एड्रेस आपको अब मेरे ख्याल से इतनी दफ़ा काम कर रहे हैं ज़बानी याद हो गया होगा। samis.rsu sin h के साथ .gov.pk इतना लिखें। आप देखें नीचे लॉगिन में भी आपके पास आ गया है। तो आप इसको एंटर करेंगे जैसे ही, तो आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, आप देखें लॉगिन पेज आ गया। अब लॉगिन पेज में यहाँ पर हमारे पास हमारी आईडी डली हुई है, लेकिन हमने आपको आपकी सहूलत के लिए आपकी आईडी बना के दी है। गुलशन फिरोज़ाबाद इनकी अलग आईडी बनाई है और उनकी ये जो जमशेद और फिरोज़ाबाद और गुलशन और गुलजार हिजरी की अलग अलग आईडी बना के आपको दी गई हैं। उनका पासवर्ड भी आपको असाइन किया गया है और उनमें स्कूल भी असाइन हुए हुए हैं। अब हम तरीका देखेंगे किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले आपने यूज़र नेम पे क्लिक करना है। यूज़र नेम को हटा के बल्कि आपने TO की आईडी डालनी है। जैसे हम फीमेल सेकेंडरी, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स स्टाइपेंड सेकेंडरी से मुंसलिक है, सेकेंडरी लोअर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो ये बच्चों को स्टाइपेंड दी जाती है, उसके लिए हमने ये फीमेल सेकेंडरी की आईडी डाली। देखें TO.जमशेद-फिरोजाबाद.ईस्ट-सेकेंडरी देख रहे हैं आप .FM @gmail.com। नीचे पासवर्ड आपको जो दिए गए हो। फिर आप इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे माउस पे जाके। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो है होम पेज आ जाएगा। ये इस वेबसाइट का होम पेज है, डायरेक्ट एनुअल स्कूल सेंसस पे जाता है। ठीक है, अभी हमारा काम एनुअल स्कूल सेंसस नहीं है, ये तो आपको पता है। जैसे ये लोगो है, सिन लोगो RSU का लोगो, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद फर्दर ऑप्शन आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, डैशबोर्ड, नीचे एनुअल स्कूल सेंसस, GSP, SMC, स्कूल स्टूडेंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने स्टूडेंट का डाटा अपलोड किया है, पूरे सिन का अपलोड हो रहा है और मजीद भी। तो आप ये देखेंगे अभी हम स्टाइपेंड गर्ल स्टाइपेंड प्रोग्राम मॉड्यूल हमने इस पर क्लिक किया तो इसके फर्दर ऑप्शन हमारे पास आ गए, डिस्प्ले हो गए, जिसमें से आप देख रहे हैं ये असाइन स्कूल है। ठीक है, ये टाइमलाइन है, ये स्टाइपेंड फॉर्म लिस्ट है, ये गर्ल स्टाइपेंड फॉर्म है न्यू, जिसमें आपने एंट्री करनी होगी। ये स्टूडेंट लिस्ट है कि आप चेक करेंगे स्टूडेंट आ गए नहीं। ये स्टूडेंट क्रिएशन टूल। सबसे पहले आपने क्या करना है, असाइन स्कूल में जाना है। असाइन स्कूल में देखें आप आ गए। अब इसमें देखें 2-3 तरह का डाटा आ रहा है। एक रेड कलर में आ रहा है, रेड कलर में हाईलाइट हुआ है, और एक देख रहे हैं आप ये एडिट वाला ऑरेंज शक्ल में आ रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्म पे अभी काम नहीं हुआ वो रेड शक्ल में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको। और जिस फॉर्म पे काम हो गया है लेकिन वो आधा सेव हुआ है आधा बाकी है, वो एडिट
या फाइनलाइज ओब्लिक के करके ऑरेंज शक्ल में आ रहा है। इसी तरह आप नीचे आएंगे, देखेंगे एक ब्लू शक्ल में आ रहा है। भाई ये ब्लू शक्ल में उसके ऊपर मीनिंगफुल अंदाज में लिखा हुआ भी है, जो आपको समझा रहा है कि ये कंप्लीटेड, ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा स्कूल है? 225 जूनियर मॉडल स्कूल कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी ये आपको खुद डिफाइन कर रहा है कि इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये ऑरेंज वाले इनकम्प्लीट में आ रहे हैं, रेड वाले कंप्लीट में आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले आपको क्या बताएंगे? आपको ये बताएंगे कि हम किस तरह से किसी स्कूल का फर्स्ट पेज प्रीफेस जो है वो एंट्री करते हैं उसमें। देखिए आपने डायरेक्ट रेड वाले पे, ये आपका जैकब लाइन है सपोज, आपने इसको क्लिक करना है, इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। ये ग्रे ये जो नज़र आ रही है आपको, ये फील्ड लॉक है, इनको आप नहीं छेड़ेंगे और ना छेड़ सकते हैं क्योंकि ये लॉक्ड है। और इनमें आपने कुछ काम नहीं करना है, आपने यहाँ बस अपने स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है 0300256789। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, हेड टीचर का नाम लिखना है। हेड टीचर का नाम मैंने लिख दिया नुसरत मिर्जा सपोज। हाँ, इसी तरह फिर उनका वही मोबाइल नंबर जो उनके व्हाट्सएप पे होता है, मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप वाला या तो सेम भी हो सकता है, वही वाला आप यहाँ लिख दें, जैसे 030025425515, दोनों सेम हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 6 क्लास की एंट्री, कितनी बच्चियाँ 6 क्लास में इनरोल हैं उनका नंबर लिखना है। इसी तरह फिर 9 के नंबर लिखने हैं, अगर और फिर 10 के नंबर लिखने। अगर आपके पास 6 में इनरोल हैं और 9 10 आपके पास नहीं है तो आप 9 10 को 0 ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने सपोज यहाँ पर डाल दी, हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं 6 क्लास में। ठीक है, 5 स्टूडेंट हमने डाल दिया। उसके बाद नीचे देखें, आपसे कुछ और भी ये पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज स्कूल रिमेन ओपन इन करंट एकेडमिक ईयर, के पूरे साल में इन 5 महीनों में स्कूल वर्किंग डेज कितने थे। ये बच्ची के आने का वर्किंग डेज नहीं पूछ रहा कि बच्ची कितने दिन आई, ये पूछ रहा है कि स्कूल कितने दिन लगा, छुट्टियों के अलावा पूछ रहे हैं। जैसे 30 का महीना था, सपोज अगस्त में हमने कितने 15 दिन स्कूल आपका खुला। ठीक है, और ये जो सितंबर में हमारे पास 24 डेज हो गए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अक्टूबर में 26 डेज हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास ये नवंबर में 17 डेज और इसी तरह दिसंबर में 12 डेज। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने सेव करना है। क्या करना है? सिर्फ सेव करना है। ये देखें, ये सेव हो रहा है, ये आपका सेव हो गया। अब सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको देख रहे हैं, सबमिट लिखा हुआ है। ये जो सबमिट लिखा हुआ है ना, आपने इसको नहीं छेड़ना है अभी। क्यों नहीं छेड़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। ये देखें, आपके पास ये सबमिट लिखा हुआ आ गया, सबमिट लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दें। आप अगर सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा और फिर आप इसमें अभी जो फर्दर आपको डिटेल डालनी है उससे आप रह जाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपने ये फॉर्म आपका आधा कंप्लीट हो गया, अब आपने स्टूडेंट एंट्री करनी है। यहाँ तक समझ में आई? कोई क्यूरी, कोई मसला? यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। अगली वीडियो दूसरी में हम आपको अगला बताते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, आप कर सकते हैं।